हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। हम सपोज कर लेते हैं, कंसीडर अ लॉन्ग थिन स्ट्रेट वायर विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज। और हम एक चीज और सपोज कर लेते हैं, एंड इट्स लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी से पता चलता है कि एक निश्चित लेंथ में कितना चार्ज है। यहां पर लैम्डा मींस पर यूनिट लेंथ पर लैम्डा चार्ज है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गई लैम्डा। अब यहां पर हम एक यूनिफॉर्मली चार्ज वायर लेते हैं और ये इंफिनिटली लॉन्ग है, मींस बहुत लंबा है, और इसकी हम एल लेंथ को लेते हैं। इस एल लेंथ पर हम सपोज कर लेते हैं कि टोटल क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, और अगर इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है तो आप यहां पे राइट करेंगे देयरफॉर टोटल चार्ज इन एल लेंथ Q is equal to lambda into L, मीन्स पर यूनिट लेंथ पर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, लैम्डा है। देयरफॉर L लेंथ पर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो जाएगा, लैम्डा से L को मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो ये हमारा हो गया टोटल चार्ज। अब हम लोग यहां पे थोड़ा सा फिगर में देखते हैं। इस वायर से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट मैंने P ले लिया और इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। अब आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, अगर ये चार्ज जो है किसी एक पॉइंट पर होता, अगर ये टोटल चार्ज किसी एक पॉइंट पर होता, तो उस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने पहले ही एक फार्मूला डिराइव किया है, दैट इज E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। लेकिन यहां पर Q चार्ज जो है वो पॉइंट चार्ज नहीं है, Q चार्ज को L लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब आप लोग यहां समझने की थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा। यहां पर हम लोग गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे। अब गॉस लॉ यहां पर हमारी बहुत हेल्प करेगी। कैसे हेल्प करेगी, सपोज दैट ये मैंने वायर लिया, इस वायर से R डिस्टेंस पर हर तरफ, मींस R डिस्टेंस पर इस तरह से चारों तरफ R डिस्टेंस पर मैंने कोई पॉइंट लिए हैं, R डिस्टेंस पर इधर, R डिस्टेंस पर इधर। क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज हमने लिया है तो इसका डायरेक्शन भी आउटवर्ड होगा, और क्योंकि ये सरफेस ये हो गया, इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन और E का डायरेक्शन, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन दोनों सेम होगा, मींस दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 होगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर दोनों का डायरेक्शन ये होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि इससे R डिस्टेंस पर, यहां से भी R हर पॉइंट से R डिस्टेंस पर चारों ओर, अगर हम पूरा पॉइंट का एक सरफेस इमेजिन करें तो ये जो पूरा सरफेस हमारा बनेगा वो एक सिलेंडर होगा। पूरा सरफेस जो बनेगा हमारा क्या हो जाएगा, वो एक सिलेंडर होगा, R रेडियस का एक सिलेंडर, और जिसकी लेंथ हो जाएगी L, मींस जिसकी हाइट हो जाएगी L। फिर समझिएगा, यहां से R डिस्टेंस पर, इधर से भी R डिस्टेंस पर, इधर भी R डिस्टेंस, इधर भी R डिस्टेंस, मींस हर चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पर इधर भी मिलेगा, पीछे भी मिलेगा, मींस ये है इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो जब इसको राउंड में पूरा हम घुमाएंगे तो हमें एक जो सरफेस मिलेगा वो इमेजिनरी सरफेस होता है। गॉसियन सरफेस इज एन इमेजिनरी सरफेस। हम क्यों उसको इमेजिन करते हैं, अपनी आसानी के लिए, जिससे कि हम इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट कर सके। यहां पर कोई सिलेंडर होता नहीं है, हम उस सिलेंडर को केवल इमेजिन करते हैं। एक ऐसा सरफेस इमेजिन करते हैं जो सिमेट्रिकल हो, जिसमें किसी भी चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो हर पॉइंट पर सेम हो। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमेट्री होनी चाहिए। इस तरह से हम एक इमेजिनरी सरफेस
को चूज करते हैं, और जो इमेजिनरी सरफेस हमारा होता है उसी सरफेस को हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं। यह बात आप लोगों को समझ लेना चाहिए अच्छी तरीके से कि गॉसियन सरफेस इज एन इमेजिनरी सरफेस। वो एक इमेजिनरी सरफेस होता है जिसको हम अपनी आसानी के लिए सपोज कर लेते हैं। तो यहां पर हम एक इमेजिनरी जो सरफेस चूज करेंगे वो कौन सा सरफेस में इमेजिन कर सकते हैं। तो अगर आप लोग यहां पर ध्यान दोगे तो ये जो सरफेस तैयार हो रहा है वो कैसा है, वो सिलेंड्रिकल है। तो यहां पर हमारा गॉसियन सरफेस कैसा हो जाएगा, सिलेंड्रिकल हो जाएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं, यहां पर हम एक सिलेंडर को इमेजिन कर लेते हैं। ये इमेजिनरी है, टोटली इमेजिनरी है, वहां पर कोई सरफेस होता नहीं है, हम लोग इमेजिन करते हैं केवल, और इस इमेजिनरी सरफेस को ही हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। अब इधर एक प्लेन वाला सरफेस मिल गया, सिलेंडर में दोनों सिरे जो है कैसे होते हैं, प्लेन होते हैं। तो ये प्लेन सरफेस मिल गया मेरा, इधर भी एक प्लेन सरफेस मिल गया। लेकिन इस प्लेन सरफेस, दोनों प्लेन सरफेस का एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर इधर को होगा, ऊपर की ओर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी राइट साइड में होगी। ये वाला और ये वाला दोनों का एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो जीरो हो जाएगा। इस सरफेस पर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा, इस सरफेस पर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो जीरो होता है। तो दोनों प्लेन सरफेसेस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा जीरो। अब हमारा कौन सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स केवल काम करेगा, जो कर्व सरफेस हमारा है उसी पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वही हमारा काम करेगा। इसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? चलिए यहां पर हम लोग राइट कर लेंगे, कंसीडर अ गॉसियन सरफेस दैट इज अ सिलेंडर एंड इट्स एक्सिस इज वायर। जो हमने वायर लिया है, तो इस गॉसियन सरफेस में जो सिलेंडर मैंने एक सरफेस लिया है, उस सरफेस का जो एक्सिस होगा वो कौन चीज होगा, ये वायर ही होगा। तो अगर हम लोग इसको राइट करें यहां पर, तो राइट कर सकते हैं, कंसीडर अ गॉसियन सरफेस that is a cylinder with long wire as its axis। जो लॉन्ग वायर है वो इसका एक्सिस भी है। अब हम लोग यहां पर थोड़ा सा क्लियर करेंगे, यहां से r डिस्टेंस पर we have to find out electric field intensity at P at the distance, perpendicular distance, at the perpendicular distance from the wire at P. Okay, we have to find out EFI, means electric field intensity at point P, which is situated at a perpendicular distance r from the wire, which is at perpendicular distance r, from the wire। वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट P लिया है, और इसी पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिफिनीशन है,
अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिफिनेशन की से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा होता क्या है? वी नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डी एस, क्लोज इंटीग्रल ई डी एस। हमने क्या किया है, इस पॉइंट पी पर मैंने एक छोटा सा एरिया लिया है जिसको हम बोल रहे हैं डी एस। इस छोटे से एरिया का जो सरफेस है, सरफेस एरिया है, वो है हमारा ds। और इस छोटे से एरिया में अगर हमें फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो वो हो जाएगा हमारा डी फाई ई। और जब हम टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे, मींस पूरे सरफेस पर अगर हम फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ई डी एस। ये हम लोगों ने फ्लक्स के डिफिनेशन में अच्छे से पढ़ा है। अब हम लोग क्लियर करते हैं, फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल, ई तो बाहर हो जाएगा, ई हमारा कांस्टेंट है हर पॉइंट पर, मींस इस सरफेस के हर पॉइंट पर ई क्या है, ई सेम है हर पॉइंट पर, इस सरफेस के हर पॉइंट पर ई सेम है। ई सेम क्यों है? क्योंकि जो चार्ज है वो भी इक्वल है, डिस्टेंस भी इक्वल है, इसलिए हर पॉइंट पर ई भी सेम होगा। तो ई हमारा कांस्टेंट है, ई हमारा कांस्टेंट है। और जब हम ds को इंटीग्रेट करेंगे तो जो ds हमारा है, मींस टोटल सरफेस, जब ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। और कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? क्लोज इंटीग्रल eds, और दैट इज इक्वल टू ds का क्लोज इंटीग्रल मींस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दैट इज 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। और h मींस l, क्योंकि हमने वायर की जो लेंथ ली है वो l है, 2 पाई आर एल। तो ये हमारा हो जाएगा फ्लक्स, मींस फाई ई मींस क्लोज इंटीग्रल ई डी एस, और इसकी वैल्यू आएगी ई डॉट 2 पाई आर एल। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग आते हैं गॉस थ्योरम पर, फ्रॉम गॉस लॉ। गॉस लॉ हमारा क्या कहता है? जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो होता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा क्या होता है? Q अपान एप्सिलॉन नॉट। और यहां पर थोड़ा क्लियर करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा आया कितना है? वो आया है E डॉट 2 पाई आर एल, दिस इज इक्वल टू Q। और Q की वैल्यू हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करी थी? लैम्डा L अपान एप्सिलॉन नॉट। L इज कैंसिल बाई L, देयरफॉर E इज इक्वल टू, देयरफॉर हम यहां पे राइट करते हैं, E इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। ओके, आप लोग इसको अच्छे से राइट कर दीजिए। एक बार जल्दी से हम लोग इसको रिवाइज करते हैं। हमने एक यूनिफॉर्मली चार्ज वायर लिया है, वो वायर इनफाइनेटली लॉन्ग है, मींस काफी लंबा है। उसमें से मैंने L लेंथ का एक वायर लिया है, और इस L लेंथ के वायर की वजह से इस लेंथ से R डिस्टेंस पर पॉइंट P है, और इस पॉइंट P पर वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और हमने ये भी सपोज किया है कि इस वायर का जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है, मींस यूनिट लेंथ पर चार्ज जो है वो लैम्डा है। तो यहां पर हमने अगर इस यूनिट लेंथ L पर टोटल चार्ज अगर हमने Q सपोज किया तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इंटू L। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डिफिनेशन है उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिफिनेशन क्या है हमारी? फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डी एस। अब यहां पर इस पॉइंट P पर छोटा सा सरफेस एरिया है ds, और जब हम
इसी तरह से तमाम पॉइंट उस सरफेस पर लेंगे तो हमें टोटल मिल जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ये जो हमने गॉसियन सरफेस यहां पर सेलेक्ट किया है, वो गॉसियन सरफेस हमारा क्या है, वो एक सिलेंडर है। क्यों? क्योंकि वायर से आर डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को अगर हम मिला दें तो हमें जो सरफेस मिलेगा वो सरफेस हमारा एक सिलेंडर होगा। और ये सरफेस जो हम सपोज करते हैं, क्यों सपोज करते हैं, ये हमारा जो सपोज करते हैं वो इमेजिन करते हैं। मींस इस तरह का कोई सरफेस यहां होता नहीं है, यहां पर रियल में कोई सिलेंडर नहीं होता है। हम लोग एक सिलेंड्रिकल सरफेस यहां पर सपोज कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। और जो वो सिलेंडर सपोज कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, वो एक इमेजिनरी सरफेस है। और इसी इमेजिनरी सरफेस को हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं। अगर हम इस सरफेस को यहां पर कंसीडर ना करें तो हम इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर चार्ज जो है किसी एक पॉइंट पर नहीं है। अगर चार्ज एक ही पॉइंट पर होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए फार्मूला हम लोग पहले ही डिराइव कर चुके हैं, E = 1/4πε0 Q/r²। लेकिन यहां पर चार्ज किसी एक ही पॉइंट पर नहीं है, चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। इसलिए हम यहां पर एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे और फिर गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे। गॉस लॉ हमारा कहता है φ = Q/ε0 और φe की वैल्यू हम लोग यहां फाइंड आउट कर चुके हैं। φe आया 2πrl, यहां पर हम E.2πrl राइट कर देंगे, E.2πrl दैट इज इक्वल टू Q/ε0 और Q की वैल्यू हम लोगों के पास पहले से ही थी λ.l। तो यहां पर L इज कैंसिल बाई L, देयरफॉर E = λ/2πr नीचे आ जाएगा 2πε0